हेलो एवरीवन, सो आई एम मैं टेलिंग कर रहा हूँ आपको कुछ इंग्लिश के वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो आपके डेली लाइफ में वेरी हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि सपोज यू आर स्टूडेंट्स हो, कोई वर्कर हो, सेल्समैन हो, या कोई भी पर्सन है आप तो, या कोई भी वर्क करते हैं, तो दीज वर्ड्स आर सो वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और मेरे दीज ये वर्ड्स आपके लिए डेली लाइफ में वेरी हेल्पफुल होने वाला है। प्लीज़ आप इन वर्ड्स को मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इन वर्ड्स को रिवाइज करने के साथ साथ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आने के साथ साथ आपके अंदर जो एबिलिटी है वो थोड़ी सी आउट होगी। सो ये आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर के आएगा और कॉन्फिडेंस आपको स्ट्रांग बनाएगा। सो दीज वर्ड्स आर सो वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए इन वर्ड्स में हम आज कौन कौन वर्ड्स यूज़ करेंगे। देखो, एक वर्ड होगा हमारा स्टॉप, जिसे आप स्टॉप। नेक्स्ट वर्ड होगा हमारा वेट हेयर। नंबर थर्ड आपका नेक्स्ट वर्ड होगा लिसन। एंड नेक्स्ट वर्ड आपका होगा टॉक विद मी। एंड नेक्स्ट आपके और मैनी अदर वर्ड्स होंगे, बट पहले मैं इन पे बातें कर लेता हूँ आपसे, है ना। जो वर्ड्स हैं, दीज वर्ड्स हैं, इन पे मैं आपसे कन्वर्सेशन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में अगले वर्ड्स पे मैं बात करूँगा। तो देखो, विदाउट डिले क्या होता है कि अब हम अक्सर अपने वर्क में बिजी रहते हैं, हम अपने कामों में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक हमें टाइम नहीं मिलता है। तो डेली रूटीन में वी शैल सम वर्ड्स ऐसे हम फाइंड कर लेते हैं जिससे हमें सो मेनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जैसे कि डेली रूटीन में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम अक्सर यूज़ करते हैं। तो देखो, मैं उसी पे आपसे कन्वर्सेशन करने जा रहा हूँ और उसी में आप उसी वर्ड्स पर आज मैं डिस्कस करूँगा। क्यों? देखो, जैसे कि स्टॉप, पहला वर्ड है आपका स्टॉप। तो स्टॉप, यू विल से दैट सपोज यू आर गोइंग टू एनी, कहीं भी जा रहे हैं, किसी स्थान पर जा रहे हैं, वन प्लेस से, आप अपने होम से आप मार्केट जा रहे हैं, या आप किसी वन सिटी से किसी अदर सिटी जा रहे हैं। तो देखो, वहाँ पर ये क्लियर है कि आपको एक ऐसा वर्ड मिलेगा जिसको आप कहीं ना कहीं समटाइम्स आप उसका यूज़ करेंगे, और विदाउट वर्ड्स के आपको यूज़ एक तरह से करना ही है। जैसे आपको वेयर इज़ द बस स्टॉप, मतलब बस स्टॉप कहाँ है, या वेयर इज़ द रिक्शा स्टॉप, रिक्शा स्टॉप कहाँ है, या रिक्शा स्टैंड कहाँ पर है। ओके। तो दूसरी बात, सेकंड, मिनी मेट्रो स्टैंड कहाँ पर है, या मिनी मेट्रो स्टॉप कहाँ पर है। तो वेयर इज़ योर बस स्टॉप, है ना, आपकी बस का स्टॉप कहाँ पर है। तो यू विल से his friend, you will say other persons, oh my dear friend, please tell me where is the bus stop. So he will tell you the bus stop is near the garden, near the orchard, near the petrol pump, and near the front of the market. Okay, so you should conversation and you should understand this word is the stop is miss ठहरना. Sometimes this word is used the the on the road and all other things where all other places to stop the journey, the pupils and all other vehicles and car, bus, cycles, etc. So these words is used by the police. Sometimes stop your car, stop your bike, stop your cycle, stop your bus, so etc. So I hope you will understand my views very simple, because this is the very simple manner for me, because you are taking interest with me. So let us start next word. So wait here means stop. Stop means ठहरना। आप प्रतीक्षा करें, यहाँ पर इस जगह पर प्रतीक्षा करें, इंतज़ार करें हमारा। क्यों? क्योंकि वी शैल कम बैक वेरी सून, क्योंकि हम बहुत जल्दी आने वाले। सो इस पर मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। समटाइम्स योर फ्रेंड came, your friend has come at your home, okay, but you are in the room. So he is calling you, and he is knocking at the gate, but you are in the home, so you answered him,
oh my dearest friend, so please, I have just come, I have just come. So he called you, please come here, please come here. So you will say wait there, you wait here, you wait outside. So these are the words are the most important for the conversation, and these are used for daily routine in your life. So I told you that two words, stop, wait here. These words are the common, and these words for all the students and the workers in social, these words are speaking in social in a large scale. So every student and every person should use these words in his conversation very easy manner. Okay, next word आपके लिए आता है, देखो listen. Listen is used as a hearing reference में यूज किया जाता है. क्यों? क्योंकि लिसन का मीनिंग होता है सुनना और हेयर का मीनिंग होता है सुनना. तो जैसे आप समटाइम्स किसी पर्सन से बोलते हैं लिसन टू हिम, आप उसकी बात पर ध्यान दो, उसे सुनो, तो यू विल से लिसन टू हिम. लिसन टू मी, मुझे सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो. लिसन टू हर, उसकी बात को ध्यान से सुनो. लिसन टू यू, तुम्हें उसकी तुम्हारी बात पर, तुम्हें उसकी बात पर ध्यान दो. सो दीज वर्ड्स आर द लिसन टू आर good for you in present, because these words are the good for you in speaking and talking with any persons and any way and any other sides. So listen to, sometimes you will speak. आप इस वर्ड का यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं? समटाइम्स जैसे आप कहीं मार्केट जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ परचेज करना होता है, तो यू विल से दैट प्लीज लिसन टू मी and give me what is the rate of this book, what is the rate of this book, where are you going, and where is your car, where is your bicycle, where is your friend, and listen to me, listen to me. Sometimes this word is used when जब कोई अदर पर्सन, जब कोई अदर पर्सन किसी दूसरे पर्सन से टॉकिंग करता है तो यू विल टॉक व्हेन, सो लिसन टू हिम. उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यू विल से दिस वर्ड, इंस्ट्रक्शन है. नेक्स्ट टेक विद मी, टॉक विद मी. नेक्स्ट टॉक विद मी, टॉक विद मी मीन्स कन्वर्सेशन विद मी. टॉक विद हर, टॉक विद हिम, टॉक विद यू, टॉक विद देम. सो यू विल से हेयर टॉक विद. सो विद का यूज स्पेशल रूप से किया जाएगा इन योर जर्नी, इन योर फ्रेंड में, इन योर कलीग में, इन योर ऑफिस में, इन योर फैमिली मेंबर्स में. सो दीज वर्ड्स, सो आई टॉक्ड विद 4 वर्ड्स. नंबर 1 स्पीकिंग, नंबर 2 वेट आउटसाइड, वेट फॉर मी, या number 3 listen, and number 4 talk with me. These words are the conversation for very helpful for you. I am going to next word for you. Please see and listen to and watch. These words are the very most important. Please carefully. Next word is here, look here. Look here, and next word is come here, and next word is come here and look here. Look here, and next live here, next sleep here, sleep here. So dear students, I am telling you these are the next words for me because this is the 9 words. So I explain you already 4 words, 1 2 3, and stop, wait for, listen, and wait outside, and talk with me. So next word is look here. Look here is see, watch करना. तो look here, यहाँ पर देखो, किसी पर्सन को आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्लीज़ लुक हेयर, यहाँ पर आप देखिए, तो वो व्यक्ति आपकी ओर इशारा करता है, वो व्यक्ति आपकी तरफ देखता है. तो लुक हेयर का मीनिंग होता है आप मेरी तरफ ध्यान दें. किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लुक हेयर का यूज़ किया जाता है कि यहाँ देखें. लुक देयर, तो वहाँ देखिएगा. सो यू विल से 2 टाइम्स, लुक हेयर एंड लुक देयर इज द अपोजिट ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर ए पर्सन टू वॉच इन द मैनर ऑफ वॉचिंग एंड टू द इन द मैनर ऑफ hearing and watching. So next, look here is complete. Okay, so it is used for the direction and it is used for the place reference in understand. Come here, and come here is used for coming, and instruction for
coming here and come here, so you will say the instruction the other person, please come here because I am here, not there. Oh, please, where are you here at this time? Because I was there, and I was there is why? Because I was not there, but so you should come here, and so I come here, so it is right for you. So come here is the used for a place. So come here is used for place, it is right. So come here, okay, for place. Come is the opposite of go, so you will say go there, not go here. Go here, not okay. Sometimes you will speak go here, but it is not suitable for you, but you will say go there, आप बोलेंगे go there. Next, come here, look here. Look here means watch हो गया, look here को repetition किया गया, okay. Not understand, not mention, आप उसको ठीक है. Live here, live here means living here always until I come, okay. जब तक मैं ना आऊँ तब तक आप लाइव हेयर यहीं पर रहिएगा, है ना. वेट समटाइम, वेट फॉर के सेंस में यूज़ हो रहा है. देखो वेट फॉर हेयर, तो लाइव हेयर यहाँ पर रहिए. तो समटाइम्स यहाँ पे लिविंग की बात की गई है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है पर्सन को इन ए सिटी के अंदर. समटाइम्स वो सिटी में रहते हैं, आउटसाइड रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, अपने नेटिव विलेज में रहते हैं. तो इट इज़ द इंस्ट्रक्शन फॉर लिविंग एंड फॉर स्टे, ओके. स्लीप हेयर, स्लीप इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ द रेस्टिंग, take a rest in the sense of resting. So it is used for sleep here. Sleep, a person is here, so taking rest. But after tiring and after working, every person has tired, so he will go at home, and he wanted to taking a rest in on at his bed and in his room. So after taking dinner, lunch, and any other, and breakfast and any other dinner, so it is very good. So sleeping time is at night ko every person sleep, okay. So I hope this video is very helpful for you, and I hope you will understand these words very clearly. So I understand that you will learn so a lot of knowledge for these words. So I hope you will, suppose these words are the most important for you, and I hope, suppose you like my video, share my video, and suppose you are the first time of my channel, so please subscribe my YouTube channel, because I tell you these informations about English speaking and English grammar related words and English competitive exams. So thanks, and take your health. Bye bye.